सर्टिफाइड ये क्या चीज है? हलाल सर्टिफाइड क्या चीज है ये? आप जब कोई सामान खरीदते हैं तो सामान खरीदते समय एक चीज जरूर देखिए, क्या उसमें हलाल सर्टिफिकेशन तो नहीं लिखा हुआ है। 25,000 करोड़ रुपए देश के अंदर हलाल सर्टिफिकेशन से होता है और भारत सरकार की या राज्य सरकार की किसी भी एजेंसी ने उन्हें मान्यता नहीं दी है। इस सारा का सारा पैसा आतंकवाद के लिए, लव जिहाद के लिए और धर्मांतरण में दुरुपयोग होता है। भाई ये हलाल सर्टिफिकेट क्या होता है? हलाल सर्टिफिकेट मतलब ये प्रोडक्ट इस्लाम के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से बना है। जब ये प्रोडक्ट ऑलरेडी FSSAI सर्टिफाइड है तो हलाल सर्टिफिकेशन की जरूरत क्या है? ये सर्टिफिकेट हमारे किसी काम का नहीं है। इस सर्टिफिकेट के लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन को पैसे तो दिए जाते होंगे। हाँ और उस एक्सपेंस का कॉस्ट इस प्रोडक्ट में ऐड तो किया होगा। बिल्कुल। जो सर्टिफिकेट मेरे किसी काम का ही नहीं, वो सर्टिफिकेट का पैसा मैं क्यों भरूं? बिल्कुल एकदम सही कहा। और तुझे पता है ये सर्टिफिकेट कंपनी के साथ साथ हर एक प्रोडक्ट के लिए अलग अलग लेना पड़ता है। इसकी वजह से हलाल इकोनॉमी ग्लोबली 7 ट्रिलियन पार हो चुकी है। और तुम्हें पता ही होगा ये फंड्स कहाँ यूज होते हैं। ये तो इंडिया की इकोनॉमी से भी ज्यादा है, पर कैसे? भाई इंडिया में बड़ी बड़ी कंपनीज हलाल सर्टिफाई हो रही है, जैसे कि नेस्ले, हल्दीराम, KFC, मैकडी। पर आइडियली हलाल प्रोडक्ट अलग बिकने चाहिए, क्योंकि सिख भाइयों के रियात मर्यादा में लिखा है हलाल खाना बना है और मुस्लिम कम्युनिटी में सिर्फ हलाल ही खाना है। आइडियली ये सही नहीं है। ये कंपनीज एक कम्युनिटी को खुश करने के लिए बाकी के कम्युनिटी को कैसे नाराज कर सकती है? इसे तो बैन होना चाहिए। बिल्कुल। यूरोप के कंट्रीज ने इसे बैन भी किया है, क्योंकि उनका कहना है कि जब इनके रिचुअल्स के हिसाब से इन्हें काटते हैं तब उनके स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, जो शायद सही भी नहीं है। अगर ये अदर कंट्रीज में बैन है तो इंडिया में क्यों नहीं? इसकी शुरुआत हो चुकी है। भारत का इकलौता CM जिसने फाइनली अपने स्टेट में हलाल को बैन कर दिया है।